ओके, तो ये इस चैनल पर फीचर होने वाली पहली टीवी है और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टीवी भी। ये है LG Nano 4K UHD AI NU885। हाँ, ये इसका नाम है। मेरे घर में पिछले 5 साल से ये 55 इंच की टीवी यूज हो रही है। ये भी LG की तरफ है, तो मैं क्लियरली बता पाऊंगा कि यहाँ पर क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं और क्या क्या चीजें इंप्रूव करी जा सकती थी। बाय द वे, ट्रांसपेरेंसी के लिए बता दूं कि ये टीवी LG ने हमें भेजी है, जो कि वापस चली जाएगी, और इसीलिए इस वीडियो के बातों का कोई भी कंट्रोल LG के पास नहीं है। शुरू करते हैं बॉक्स कंटेंट से, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं। बॉक्स में टीवी के साथ आपको एक पावर केबल और एक रिमोट मिलता है, बस। कोई स्टैंड नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इंस्टॉलेशन यहाँ पर फ्री है, ये अच्छी बात है। अब जब आप इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट डालोगे या फिर खरीदने के बाद जब उनकी कॉल आएगी, तो आपसे 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको स्टैंड माउंट चाहिए या फिर वॉल माउंट। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे इस टीवी को बार बार इधर उधर करना था, मुझे इसकी वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने ये वाला स्टैंड लिया है, टेबल स्टैंड। लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा वॉल माउंट लेना, क्योंकि वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छे वॉल माउंट्स में से एक है। बाकी मेरे हिसाब से बॉक्स कंटेंट में एक HDMI केबल तो होनी चाहिए थी, क्योंकि डे 1 पर मैं इतना एक्साइटेड होकर टीवी खरीदता हूं। मान लो मेरे पास PS5 ही है खेलने के लिए, तो मैं डे 1 पर तुरंत उसे एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास HDMI केबल नहीं है। खैर, बॉक्स कंटेंट तो बहुत हो गया, अब टीवी पर आते हैं। इसमें पीछे प्लेन प्लास्टिक की जगह इस तरह लाइन वाला एक डिजाइन है। LG इसे लीनियर फ्लो डिजाइन कहता है, और जितने भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स थे उसको LG ने इस बॉक्स के अंदर डाल रखा है। यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट है, जिसमें से एक ER को सपोर्ट करता है, जिससे लॉसलेस प्रीमियम ऑडियो जैसे डॉल्बी एटमॉस और DTS X का आउटपुट ले सकते हैं। साथ में एक USB 2.0 पोर्ट है विद अ LAN पोर्ट, और यहाँ पर नीचे आपको डाउन फायरिंग डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, जिसका टोटल आउटपुट 20 वॉट है। बॉडी वैसे तो पूरी प्लास्टिक की है, लेकिन हर जगह से बहुत सॉलिड फील होती है, और LG ने इस डिजाइन को ऐसा रखा है कि सामने से देखने पे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पतला सा पैनल है। उसके अलावा टीवी बिल्कुल भी मोटी नहीं होगी। इसके बेजल्स भी काफी ज्यादा पतले हैं। अब बेजल्स की बात हो रही है, तो आ जाते हैं टीवी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर, जो है हमारा पैनल। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये 65 इंच का टीवी हमें मिल रहा है, इसकी क्वालिटी सरप्राइजिंगली मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक डायरेक्ट LED पैनल है। 2 तरह के LED पैनल्स आते हैं, डायरेक्ट और एज LED पैनल। एज नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सारी की सारी LEDs डिस्प्ले के एज पर लगी होती है। अब इसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करा गया, तो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो इनकंसिस्टेंट हो सकती है और कलर्स अननेचुरल लग सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर LG का ये अप्रोच अच्छा लगा कि उन्होंने डायरेक्ट LED का यूज करा है, ताकि आपकी ब्राइटनेस भी कंसिस्टेंट रहे और कलर्स भी। ब्राइटनेस की बात हुई है, तो मैंने बहुत सारी अलग अलग स्टूडियो लाइट कंडीशंस के अंदर इसको टेस्ट करा है। बहुत सारी लाइट्स जलाने के बाद भी आपको ब्राइटनेस में कमी नहीं मिलती, और डिस्प्ले पर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी हो रखी है, तो लाइटों का जो रिफ्लेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं आता। अब इतनी तारीफ सुनने के बाद इसको आप OLED से कंपेयर करने मत लग जाना। दिस इज LED डिस्प्ले, OLED होता है, उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो कोई भी LED डिस्प्ले मैच नहीं कर सकती। बट स्टिल, अगर आप इस पे सिनेमा पिक्चर मोड या फिर फिल्म मेकर मोड पे चलाओगे, तो वहां पर कलर्स थोड़े से वार्मर साइड पे जाते हैं, लेकिन जो आपको क्लैरिटी, डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है वो सबसे बेस्ट है। आई डोंट नो LG ने विदाउट लोकल डिमिंग ये चीज कैसे अचीव करी है। इसके साथ जनरली मैंने इतने बड़े टीवी में नोटिस करा है कि ओवर शार्पनिंग बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे वो ओवर शार्पनिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कलर्स बिल्कुल नेचुरल फील होते हैं, व्यूइंग एंगल भी बहुत अच्छा है। बाकी इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये किसी भी वीडियो को 4K पे अपस्केल कर सकता है। जैसे अगर आपके यहाँ पे पुरानी शादी की कोई वीडियोस वगैरह होगी, तो उसको पेन ड्राइव या SSD में डालकर आप इससे कनेक्ट करोगे, तो वो अगर 720p या 1080p पर भी रिकॉर्ड हुई है या एक्सपोर्ट हुई है, तो ये उसे 4K पर अपस्केल कर देगा। और ये अपस्केलिंग रियल टाइम में होते हुए देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगती है। लेकिन हाँ, इसको इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि आप नेटफ्लिक्स का 720p वाला सब्सक्रिप्शन लोगे और उसे 4K पे देख पाओगे। नहीं, ये केवल नॉन DRM कंटेंट पर ही काम करता है। DRM मतलब डिजिटल राइट मैनेजमेंट। तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के ऊपर ये काम नहीं करेगा। इसमें टोटल 9 डिस्प्ले मोड मिलते हैं, जिसमें से एक पर्सनलाइज पिक्चर का भी ऑप्शन है, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड मोड जो बाय डिफॉल्ट आता है, गेम वगैरह खेलना है तो गेम के लिए एक मोड आता है, और ये एक फिल्म मेकर मोड आता है, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। मैंने अभी तक जितना भी कंटेंट देखा है, वहां पर सबसे अच्छे कलर, डिटेल्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसी मोड में मुझे मिला है। लास्ट में आपको 2 एक्सपर्ट मोड भी मिलता है, डे लाइट के लिए, नाइट लाइट के लिए। तो अगर आपको रूम बिल्कुल अंधेरा करके देखना है कंटेंट, तो आप नाइट वाले में चला सकते हो। दिन में देखना है तो दिन वाले में चला सकते हो। नाइट टाइम मोड के अंदर डिस्प्ले थोड़ा वार्मर साइड पे चली जाती है, ताकि आपकी नींद अफेक्ट ना हो। डे लाइट मोड में वो थोड़ी कूलर साइड पे आ जाती है। अब अगर इतने सारे ऑप्शंस में से भी अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता, तो यहाँ पर एक AI पिक्चर विजर्ड मोड है। ये बेसिकली आपको 8 मल्टीपल
मल्टीपल स्टेप्स के अंदर अलग अलग विजुअल्स दिखाएगा। आपको अपनी टेस्ट के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आपको चूज करना है और आपके आंसर्स के हिसाब से ये आपके डिस्प्ले का शार्पनेस, कंट्रास्ट रेशियो, कलर्स, इन सबको मैनेज कर देगा। ये फीचर मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। ऑल्दो अगर मुझे चूज करना हो मैं फिल्म मेकर मोड ही चूज करूंगा। अब एक टीवी के लिए डिस्प्ले के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है उसका ऑडियो। इसमें 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनका टोटल आउटपुट 20 वॉट है। अच्छी बात यह है कि फुल होने के बाद ये बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है लेकिन डिस्टॉर्ट तब भी नहीं करता। ज्यादातर टीवीज में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड मोड होता है वहां पर बेस बढ़ाने के चक्कर में वोकल्स पर ध्यान नहीं देते। तो अगर आप कोई मूवी देखोगे उसमें तो आपको बेस की वजह से कई बार डायलॉग सुनाई नहीं देते। इसकी अच्छी बात यह है कि आप किसी भी मोड में चले जाओ आपको डायलॉग्स बहुत अच्छे से सुनाई देते हैं। तो हाँ, जो स्पीकर का थोड़ा डीप बेस वाला पार्ट है वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वोकल क्वालिटी मुझे ये स्पीकर्स अच्छे लगे। साउंड में आपको टोटल 5 मोड मिलते हैं। स्टैंडर्ड वाला बहुत अच्छा काम कर देता है लेकिन मेरा पर्सनल ये वाला है। लेकिन अगर आपको इनमें से भी कोई पसंद नहीं आता तो इसके अंदर भी आपको एक पर्सनलाइजेशन ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। इसमें टीवी आपको अलग अलग ऑडियो सुनाएगा, आपको चूज करना है। जो आपने आंसर्स दिए उसके हिसाब से ये आपके टीवी की आवाज को ट्यून कर देगा। अब इस टीवी में वैसे तो 2 ही स्पीकर्स हैं लेकिन ये अपने एआई प्रोसेसिंग की हेल्प से एक वर्चुअल 9.1.2 साउंड सिस्टम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर डेफिनेटली इसको सराउंड साउंड की तरह मत समझ लेना। हल्का सा एक 3D साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आता। लेकिन हाँ, कई मूवी के एक्शन सीक्वेंस के अंदर इसका साउंड बहुत रियलिस्टिक लगता है। अभी जितने भी काम करने थे उन सारे काम को करने के लिए एक प्रोसेसर लगता है। इसके अंदर LG का Alpha 7 AI 4K जनरेशन 9 प्रोसेसर लगा हुआ है। LG ने इस प्रोसेसर के NPU पर सबसे ज्यादा काम किया है क्योंकि ये टीवी बहुत सारे AI वाले काम करता है। यही प्रोसेसर आपकी 4K अपस्केलिंग, पिक्चर मोड और जो ऑडियो मोड है उसको आपके हिसाब से ट्यून करने का काम करता है। इसी के अंदर LG का नैनो डिटेल इनहेंसर भी लगा हुआ है और शायद इसी वजह से जो ओवर शार्पनिंग वाली प्रॉब्लम मैं पहले के टीवीज में बताया करता था वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। अब पैनल की बात हो गई, साउंड की बात हो गई, प्रोसेसर की बात हो गई। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्मार्ट टीवी के अंदर, जो उसे स्मार्ट बनाता है वो है उसका OS। इसमें WebOS 26 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और LG ने प्रॉमिस करा है कि आपको 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे। मेरे पास ये अभी 3 हफ्तों से है। 3 हफ्तों के अंदर 3 अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे टीवीज के अंदर एंड्रॉइड टीवी या गूगल टीवी आता है, तो अगर आप उससे इस पर स्विच करोगे तो आपको स्विच करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मेन्यू स्टाइल, होम सेटिंग्स, वो सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा फेमिलियर हैं। इसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स, जियो, प्राइम, सारे के सारे जो मेन OTT कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब आपको ऑलरेडी इंस्टॉल होकर मिलते हैं और जो नहीं भी है वो आपको इसके ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। रही बात फीचर्स की, तो आप एक टीवी से जो भी फीचर एक्सपेक्ट करते हो इसके अंदर वो सब है। AI मैजिक रिमोट, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री के अंदर इस रिमोट की बहुत इज्जत है। इसके अंदर जायरोस्कोप सेंसर लगा है जिसको मूव करने से आपका एक माउस कर्सर टीवी पर बन जाता है जिससे आप पूरे टीवी को बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक होम ऑफिस टूल भी है जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बहुत सारे एप्स मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली रिमोट से उसे कंट्रोल कर सकते हो। रही बात एयर प्ले या एंड्रॉइड से स्क्रीन कास्ट करने की, वो भी बहुत आराम से हो जाता है और उसके अंदर कोई डिले या लैग भी नहीं होता। इस टीवी के साथ आपको एक LG ThinQ ऐप का सपोर्ट भी मिलता है। इससे आप इस टीवी के अलावा घर में मौजूद किसी भी LG सपोर्टेड प्रोडक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मेरे पास LG का AC है, उसमें भी वाईफाई का सपोर्ट है तो वो भी यहाँ पर दिखाता है। इसी ऐप के अंदर मैं LG का टीवी रिमोट भी बना सकता हूँ जो मैं अपने फोन से ही ऑपरेट कर पाता हूँ। अब क्योंकि हमारे इस टीवी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के बहुत सारे एप्स का सपोर्ट है तो इन सब की सिक्योरिटी के लिए LG शील्ड का भी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है जो नेटवर्क इंक्रिप्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन और DMR टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब मैंने प्रोसेसर के टाइम में बताया था कि इसके NPU को LG ने बहुत ज्यादा इंप्रूव करा है बिकॉज ऑफ AI, तो ऑब्वियसली इसके अंदर AI वाले फीचर्स तो होंगे ही। तो इसमें आपको वॉइस रिकॉग्निशन, AI चैटबॉट, AI वॉइस ID, जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। यहाँ पर मुझे वॉइस आईडी एक बहुत अच्छा फीचर लगा क्योंकि अगर घर में बच्चे वगैरह हैं और आप चाहते हो कि वो बोल बोल कर टीवी पे कुछ भी ना करें तो आप अपनी आईडी डाल सकते हो ताकि जब आप बोलोगे तभी टीवी रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इसके AI वॉइस सर्च को अभी थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, मे भी क्योंकि टीवी नया है, इसके अंदर नया सॉफ्टवेयर है तो अभी कुछ अपडेट्स के बाद वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा बहुत अच्छा फीचर लगा वो था इसका AI चैटबॉट। कई बार क्या होता है, हम खाना खाने बैठते हैं लेकिन जब तक हम कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं तब तक हमारा खाना खत्म हो जाता है, या रात में हम 2 लोग हैं तो लड़ाई कर रहे होते हैं कि क्या देखना है क्या देखना है। तो यहाँ पर ये चैटबॉट में आप अपना जॉनरा बता दो, ये आपको सजेस्ट कर देगा कि आप क्या देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि साथ के साथ वो भी बताता है कि ये वाला कंटेंट किस OTT प्लेटफॉर्म पर है और आप डायरेक्टली यहीं से क्लिक करके कंटेंट चला सकते हो। और ये सिर्फ इतना नहीं करता, अगर आपको टीवी सेटिंग के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप इससे पूछ सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा कि कहां पर जाकर क्या करना है। तो ये वाली टीवी सीरीज 43 इंच से शुरू होती है जिसका प्राइस 39,990 रुपीज है और
जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मॉडल्स की सारी लिंक्स मिल जाएंगी, उनके प्राइसिंग और डिटेल्स सारा कुछ मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो।